Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी. ठीक है, अगेन एक महत्वपूर्ण टॉपिक. किसी भी एग्जाम की अगर हम लोग बात करें यहां पर टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी हमारे पास में एसएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है. एसएससी में अगर देखा जाए तो सीजीएल का जो मेंस है, सीएचएसएल का जो मेंस है, स्टेनो के जो पेपर हैं, एक ही पेपर होता है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन सब परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं आपको टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा. ठीक है, इसके साथ ही देखा जाए तो हमारे पास में रेलवे के सभी एग्जाम्स के अंदर टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, बैंक के सभी एग्जाम के अंदर टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी के सवाल देखने को मिलते हैं. और इसके साथ ही जो स्टेट लेवल एग्जाम है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी एसआई के एग्जाम है, इन सब एग्जाम में भी आपको इस टॉपिक को देखने को मिलता है. ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर इसकी महत्वपूर्णता है. एक बहुत ही अहम टॉपिक हो जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने के बाद में ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करते. तो टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, एग्जाम्स की हमने बात करी, ये सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. वेरी गुड मॉर्निंग नरेश, दीपक, विकास, रेखा, जया, दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ये टॉपिक यहाँ पे. ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं. ये जो टॉपिक है हमारे पास में, इस टॉपिक को पूरा एकदम डायरेक्टली कि क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी निकल के आए, कितने स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग जंप करें यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई असमानता होती क्या है. ठीक है, ये हमने टॉपिक का जो नाम है यह है असमानता की जांच. तो सबसे पहले बात करेंगे कि असमानता की जांच कर रहे हैं सर, तो पहले समानता क्या होती है, असमानता क्या होती है, ये समझेंगे हम लोग, और उसके बाद में हम लोग असमानता की जांच के ऊपर जाने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए समानता क्या है हमारे पास में, इक्विलिटी क्या होती है. असमानता क्या होती है, इनइक्वलिटी हमारे पास में क्या होती है, ये देखेंगे. तो इनके बीच में अगर अंतर की मैं यहां पे बात करूं तो समानता का अर्थ है कि समानता में दो समीकरण एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं. बराबर हो, जैसे ए बराबर बी हमको दे दिया, एलएचएस और आरएचएस हमको दे दिया, और इन दोनों के बीच में हमारे पास में यहां पर लगा दिया बराबर का चिन्ह. ठीक है, तो ये जो चिन्ह है हमारे पास में, ये चिन्ह दर्शाता है समानता को, दर्शाता है किसको, दर्शाता है समानता को दर्शाता है. किसको दर्शाता है, समानता को यहां पे दर्शाता है. अगर हमें किसी समीकरण में ऐसा दिख जाए, मान लो बराबर 5 हमारे पास में है, या ऐसा दिख जाए z बराबर 6 है, तो ये सारे समीकरण हमारे पास समानता के समीकरण हो जाते हैं. समानता के समीकरण आप लोग स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं, स्कूल के अंदर आप लोगों के मेंशन थे. ठीक है, अब असमानता की जब बात की जाए, असमानता की जब यहां पर बात की जाएगी तो असमानता में हमारे पास में जो चिन्ह हो जाते हैं, असमानता को दर्शाने वाले चिन्ह कौन से होते हैं, असमानता को दर्शाने वाले चिन्ह हमारे पास में होते हैं ये चिन्ह असमानता को दर्शाने वाले चिन्ह हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं. तो किसी भी समीकरण में अगर हमें ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारे पास में एक असमानता का समीकरण हो जाता है. ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए a बड़ा है 5 से, c छोटा है 9 से, इस तरीके से समीकरण दे दिए जाएं, या हमारे पास में लिखा जाए
ठीक है, इस तरह के समीकरण दे दिए जाएंगे, सारे के सारे समीकरण हमारे पास में असमानता के समीकरण हो जाते हैं। ठीक है, किसको दर्शाते हैं? असमानता को दर्शाते हैं। तो ये जो चिन्ह हमारे पास में अगर बीच में दिखाई देंगे तब तो असमानता है, और समानता के लिए हमारे पास में चिन्ह होता है बराबर का। ठीक है, बराबर के चिन्ह से आप भली भांति परिचित हैं। अब आपको जो नए चिन्हों से परिचित होना है वो हमारे पास में असमानता के चिन्ह हो जाते हैं। जिस भी समीकरण में असमानता के चिन्ह दिखेंगे उसमें असमानता होगी। ठीक है, अब असमानता तो होगी, इसके बाद में इस असमानता से कुछ कंक्लूजन, कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे यहां x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको आगे सॉल्व करते थे, x का मान आता था, y का मान आता था, समानता की जांच हम लोग कर पाते थे, वहां पर LHS बराबर RHS कर पाते थे। वैसे ही यहां पर भी सॉल्व करने के बाद में कुछ रिलेशंस, कुछ निष्कर्ष यहां पे निकलते हैं, जिसको हम कह देते हैं असमानता की जांच। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं असमानता की जांच। ठीक है, जिसको टॉपिक को नाम है टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखें, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास में है, इसमें कितने प्रकार के चिन्ह मिलेंगे मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं लेस देन, लेस देन। ठीक है, इसका अर्थ क्या है हमारे पास में? अगर a लेस देन 5 है तो इसका अर्थ हो गया कि a का मान 5 से छोटा है, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, यहां a 5 नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारे पास ये चिन्ह आ जाए जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, तो जैसे आ गया हमारे पास में b लेस देन 7 है, तो यहां b 7 नहीं हो सकता। ठीक है, 7 से बड़ा हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। अब हमारे पास में चिन्ह आता है लेस देन इक्वल टू, एंड इक्वल टू। इसी प्रकार से इक्वल टू, इनका अर्थ क्या होता है? इसका जैसे हमारे पास उदाहरण के तौर पे आ गया यहां पे, तो इसका अर्थ है p या तो 27 है या 27 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे एक प्रॉपर एंड के बजाय हम लोग जो है एक और लिख के इसको और बेहतर तरीके से यहां पे लिखेंगे, और इक्वल टू p ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, p या तो 27 है या 27 से बड़ा है। ठीक है, अगर यहां हमारे पास कोई उदाहरण आ गया, देखो q जो है वो छोटा है हमारे पास में यहां पे, तो इसको पढ़ा जाता है q या तो 15 है या 15 से छोटा है। ठीक है, तो इतने प्रकार के चिन्ह जो हैं वो हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं की तुलना की जाएगी तो तुलना जो है वो हमारे पास में इतने प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, और मैं उदाहरण से आपको समझाऊं ताकि इनको समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सके। यहां पे देखिए, कॉन्सेप्ट पार्ट, जब दो संख्याओं की तुलना की जाए तो
निम्न 3 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। निम्न 3 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। कौन कौन से 3 संबंध हमारे पास में बनेंगे, ये देखिए। 3 प्रकार के संबंध जैसे हमारे पास में, जैसे ए का रिलेशन है तो ए या तो हमारे पास 5 के बराबर हो, या ए हमारे पास में लेट्स से 2 संख्याओं की तुलना कर रहे हैं हम लोग, 2 संख्याएं हम ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, पहले व्यापक समझाता हूं फिर उदाहरणों पे चलेंगे। 2 संख्याएं हैं, या तो दुनिया की 2 संख्याएं ए और बी जो हैं, जिनके मान आपको नहीं पता, या तो वो 2 संख्याएं बराबर हो सकती है, या एक संख्या दूसरी से बड़ी हो सकती है, या एक संख्या दूसरी से छोटी हो सकती है। ठीक है, ये 3 ही प्रकार के संबंध संख्याओं में संभव है। जैसे हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा है, रक्त संबंध पढ़ा है, तो आप दूसरे आदमी के साथ रिलेशन देख पाते हो, आपका भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, नाना है, नानी है, बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, बहू है या दामाद है। तो इस तरह के रिलेशंस बनते हैं। वैसे संख्याओं में 3 ही प्रकार के संबंध संभव हैं, और ये 3 प्रकार के संबंध हमारे पास में क्या हो जाते हैं। ठीक है, यहां देखो, ए या तो बी के बराबर हो सकता है, ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी से छोटा हो सकता है। दुनिया की कोई सी भी संख्याएं हो, इन 3 के अलावा कोई चौथा संबंध नहीं बनता। ठीक है, ये 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछ लूं 2 लोगों से कि कोई भी एक दुनिया की संख्या उठा के बोल दो, तो 2 लोग जो संख्याएं आपस में बोलेंगे, ठीक है, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं, या पहली संख्या दूसरी से बड़ी हो सकती है, या दूसरी संख्या पहली से बड़ी हो सकती है। इन 3 के अलावा संख्याओं में और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनेगा। ठीक है, यही 3 प्रकार के रिलेशंस हमारे पास में हो जाते। अब इन 3 में से 2 रिलेशंस को साथ लेके 2 तरह के संबंध और बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो इन दोनों को साथ में लिया जाए, ठीक है, और इन दोनों में आइदर और की सिचुएशन ली जाए, आइदर और। ठीक है, इन दोनों में से या तो ये संबंध हो या ये वाला संबंध हो, तो हमारे पास में रिलेशंस यहां पे निकलता है इस प्रकार का कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास में निकलता है, जिसका अर्थ है ए या तो बी के बराबर है या फिर ए बी से बड़ा है। आइदर और का रिलेशन यहां से इन दोनों को मिलाकर के बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करें लाइव आप अटेंड कर पाए। नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणों से, अगर आपकी जॉब है या फिर और कोई कार्य है, तो बाद में क्लास को देखते हुए चलें। ठीक है, क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखनी है आपको एक तरीके से। ओके, यहां देखो a बराबर b हमारे पास में है यहां पे, और a लेस देन b हमारे पास में है। इन दोनों को मिला के इन दोनों में भी आइदर और की सिचुएशन हमारे पास में बनती है, और ये बन जाती है a लेस देन इक्वल टू b, जिसका अर्थ है a या तो b के बराबर है या b से छोटा है। ये 2 तरह के संबंध हैं जो इन्हीं 3 रिलेशंस से लेकर के बनाए जाते हैं, आइदर और की सिचुएशन के साथ में, या तो या की स्थिति के साथ में। ठीक है, इसका वास्तविक अर्थ है हमारे पास में या तो a बराबर b या a ग्रेटर देन b। इसका अर्थ है या तो a बराबर b या a लेस देन b हमारे पास में। ठीक है, तो ये रिलेशंस जो है हमारे पास आइदर और की सिचुएशन के साथ बनेंगे। दुनिया की कोई भी 2 संख्याएं हैं, 3 ही प्रकार के रिलेशन बन सकते हैं। 3 कौन से? a बराबर b, या a b से बड़ा है, a b से छोटा है। इन 3 के अलावा कोई रिलेशन नहीं हो सकता।
अब इसमें भी कई बार दो रिलेशंस को एक साथ दर्शाने वाले चिन्ह हमारे पास में आ जाते हैं। दो तरह के चिन्ह और आपको पता होने चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इसको पढ़ते हैं या तो ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, या तो या की स्थिति है, आइदर और की स्थिति यहां पर है। यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी या तो या की स्थिति है, या तो ए बी के बराबर है या ए बी से छोटा है। दो संबंधों को एक साथ इन चिन्हों के द्वारा कई बार लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां हमारे पास में ये तीन प्रकार के रिलेशन हो जाएंगे। अगर आपको दो संख्याओं के बीच में रिलेशन नहीं पता है तो आप सीधा बोल सकते हो कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में रिलेशन बोलूं तो आप बोलोगे सर या तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर होगी, या बड़ी होगी, या छोटी होगी, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा, ये तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बोल रहा हूं ये चीजें काम में आएंगी, सवालों में एक विजन आपको यहां से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में असमानता के ये असमानता को दर्शाने वाले रिलेशंस है, ये दोनों भी असमानता को दर्शाने वाले रिलेशन है, ये समानता को दर्शाने वाला रिलेशन हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से हमारे पास कौन सा रिलेशन है, समानता को दर्शाने वाला। दर्शाने वाला संबंध, ये चारों हो जाते हैं असमानता दर्शाने वाले हमारे पास रिलेशंस। ये सभी हैं असमानता दर्शाने वाले। ठीक है, असमानता दर्शाने वाले संबंध हमारे पास में ये चारों यहां पर हो जाते हैं। तीन ही तरह के रिलेशन होते हैं, तीन में से बराबर वाले के साथ में ये कॉम्बिनेशन लगा के आइदर और की सिचुएशन यहां पर बन जाती है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे कि असमानता की जांच कैसे करेंगे, ठीक है। असमानता की जांच कैसे करें, तो असमानता की जांच के लिए आपको मैं दो स्टेप मेथड यहां पे बताऊंगा, ठीक है। टू स्टेप मेथड हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला स्टेप होता है पाथ, यानी कि रास्ता। किसी भी समीकरण में दो चरों के बीच में रास्ते का रिलेशन, और दूसरा प्रेफरेंसेस, वरीयता। इन दो चीजों से हम एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चनों के आंसर इनसे दे पाएंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो इन दो स्टेप के बाहर जाएगा, इन दो के अलावा इसको किसी और चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इन दो स्टेप में पूरा एकदम टॉपिक का सार आपको समझ में आ जाएगा। आपसे सवालों में पूछा जाएगा असमानता की जांच, ठीक है। असमानता क्या है वो आप लोग अच्छे से अभी समझ चुके हैं। असमानता क्या होती है, किन चिन्हों के द्वारा दर्शाई जाती है, और उन चिन्हों का अर्थ क्या होता है। कोई भी दो हमारे पास में सर राशियां हैं, उनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। तो हमारे पास में जो संबंध थे तीन प्रकार के थे, जो हमने देख लिया। उन तीन से मिलकर दो तरह के समीकरण और हम फैब्रिकेट कर देते हैं, उनके बारे में हमने बात करी। अब हम लोग आ जाते हैं असमानता की जांच के ऊपर। असमानता की जांच आप दो स्टेप में कर पाएंगे, जो है एक है पाथ और दूसरा है हमारे पास में वरीयता, यानी कि प्रेफरेंस, ठीक है। अब दोनों स्टेप को हम लोग यहां पर समझेंगे, ठीक है। दोनों स्टेप को हम लोग यहां पर समझेंगे। सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं, पाथ, यानी कि जो हमने रास्ते की बात करी, इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि अगर एक समीकरण में दो चरों के बीच पाथ संभव है, तभी उनके बीच संबंध संभव होगा।
क्या लिखा हुआ, इफ देर इज अ पाथ पॉसिबल बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स then only we can say that there can be a relation between them, there can be a certain relation between them। तीन तरह के संबंध होते हैं, एक निश्चित संबंध तभी होगा जब उनके बीच में एक पाथ होगा, ठीक है, एक पाथ उनके बीच में संभव होगा। अब पाथ के लिए हमको जो है जब जाना होगा तो हम इस तरीके से चेक करते हैं, अगर आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, किसी भी समीकरण में आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, बाएं से दाईं तरफ जाना है, ठीक है, और आपको ये चिन्ह मिलते हैं तो आप बाएं से दाईं तरफ जा सकते हो, ठीक है। हम बाएं से दाईं तरफ जाना चाहते हैं तो इस चिन्ह का अर्थ है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, बराबर का चिन्ह मिल रहा है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, यहां का चिन्ह मिल रहा है तो भी आप बिल्कुल जा सकते हो। यानी कि आपको लेफ्ट से राइट जाना है तो लेफ्ट से राइट एक समीकरण में तभी आप बढ़ पाते हैं, एक चर से दूसरे चर पे आप तभी पहुंच पाते हैं जब आपके पास इन तीनों में से कोई एक रिलेशन हो, बराबर हो तो भी आप लेफ्ट से राइट जा पाओगे समीकरण में, ये ग्रेटर देन का साइन है तो भी लेफ्ट से राइट जा पाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन है तो भी लेफ्ट से राइट आप जा पाओगे, बाएं से दायां आप जा पाओगे। कहां बात हो रही है, बाएं से दाएं जाने की बात हो रही है। ये तीन प्रकार के रिलेशन किन्हीं भी चरों के बीच में है तो हम बाएं से दाईं तरफ जाते हुए जाएंगे, हमें रोक नहीं सकता कोई, ये बाएं से दाएं जाने का तरीका है, ठीक है। तो यहां बाएं से दाएं जाना संभव है, दायां जा सकते हैं बिल्कुल यहां पे इन तीनों रिलेशंस के थ्रू, लेकिन यहीं अगर आप उल्टा आने की कोशिश करोगे तो इस चिन्ह से आगे नहीं बढ़ पाओगे, उल्टा आने की कोशिश करोगे तो इस चिन्ह के आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। दाएं से बायां आप इन दोनों चिन्ह में नहीं आ पाओगे, ठीक है। बराबर में तो आप दाएं से बायां या बाएं से दायां दोनों तरफ जा सकते हो, लेकिन ये दोनों चिन्ह दाईं तरफ से अगर आप आते हो तो रिलेशंस में पाथ नहीं बनता है, और पाथ नहीं बनता वहीं रिलेशन संभव नहीं होगा, पाथ बन रहा है तो ही रिलेशन संभव होगा, ठीक है। एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको यहां पर समझाता हूं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास में कोई समीकरण है जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, ऐसा रिलेशन है मान लो, ठीक है, और मैं पूछूं कि क्या ए और ई के बीच में कोई निश्चित रिलेशन संभव है, ठीक है, सुने ध्यान से, क्या ए और ई के बीच निश्चित संबंध संभव है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पाथ देखना होगा, और पाथ हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए यहां पर कि सर ए यहां पे है और ई यहां पे है, इनके बीच में अगर रिलेशन संभव है तो यहां पे पाथ होना चाहिए, पाथ है तो संबंध होगा, निश्चित रूप से होगा। हमने गए ए से बी की तरफ, हमें मिला ये वाला चिन्ह, बिल्कुल हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी पे पहुंच गए, ठीक है। फिर हम बी से और आगे बढ़े सी तक, हमको बीच में मिला बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह भी आपको नहीं रोकेगा, आप आगे बढ़ गए, सी पे पहुंच गए, ठीक है। फिर आपने देखा सी से डी पर जाना है तो आप थोड़ा आगे और बढ़े और यहां डी पे पहुंचे, यहां भी रास्ता आपके पास संभव है, पाथ आपके पास में यहां पर पॉसिबल है। डी से ई पर हम लोग गए तो यहां हमारे पास में पाथ जो है वो हमारे पास क्या है, संभव है, डी से ई का पाथ भी हमारे पास में यहां पर संभव है।
तो सारे पाथ संभव हैं, तो पाथ संभव है तो निश्चित संबंध। निश्चित संबंध भी संभव होगा। पाथ संभव है तो निश्चित संबंध भी यहां पे संभव होगा, क्योंकि यहाँ पे पाथ संभव है तो निश्चित रिलेशन भी इनके बीच में हमारे पास में होगा। हम कहेंगे निश्चित रिलेशन ए और ई के बीच में यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये तरीका होता है निश्चित रिलेशन है इसको जांच करने का। अगर एक भी जगह ब्रेक लगता तो हम कहते रिलेशन नहीं होगा। अब ए और ई के बीच में बना है और हमने देखा ए से बी तक जाने का भी रास्ता है, ए से सी तक जाने का भी रास्ता है, ए से डी तक जाने का भी रास्ता है, ए से ई तक जाने का भी रास्ता है। यानी कि ए और ई में भी संबंध बनेगा, ए और डी में भी निश्चित संबंध होगा, ए और सी में भी निश्चित संबंध होगा, ए और बी में भी निश्चित संबंध होगा। ठीक है, ये हमारे पास में। अब वो निश्चित संबंध देखने के लिए हमको वरीयता जो है उस पर जाना पड़ेगा। अभी हम रिलेशन के बारे में बता सकते हैं कि कोई भी समीकरण दुनिया का आपको दे दिया जाए और उसमें से किन्हीं भी दो चरों के बीच में रिलेशन आप लोगों से पूछा जाए तो उनके बीच में रिलेशन जो है वो हमारे पास में होगा या नहीं होगा, ये चीज हम जो है यहाँ पर जांच सकते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर राइट से लेफ्ट हमें आना है, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर आना है, दाईं ओर से बाईं ओर अगर हमको आना है यहाँ पे, ठीक है, तब देखो राइट टू लेफ्ट अगर आपको आना है तो अलाउ करने वाले जो साइन हमारे पास में है वो ये तीन तरह के चिन्ह यहाँ पर है। अगर राइट से दाईं ओर से बाईं ओर आना है, बाईं ओर आपको आना है, ठीक है, तो यहां देखिए ये आए हम लोग, रिलेशन बिल्कुल है हमारे पास में, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, बिल्कुल आप आ सकते हो, और यहां से यहां तक बिल्कुल ये चिन्ह आपके पास में है, आ सकते हो। ठीक है, यहाँ रिलेशन हमारे पास में संभव है, इस तरह की यात्रा यहाँ पे संभव है दाईं ओर से बाईं ओर। तो दाईं ओर से बाईं ओर आने को सपोर्ट करेंगे ये तीनों चिन्ह। ठीक है, अगर आप इधर से जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते, बराबर में तो जा सकते हो, इधर से जाना चाहो आप नहीं जा सकते। ठीक है, पाथ नहीं होगा, और पाथ नहीं होने का सीधा संबंध क्या है, निश्चित रिलेशन नहीं होगा। पाथ से क्या मतलब है, हम पाथ के थ्रू ये चेक कर रहे हैं कि क्या दो चर राशियों के बीच में कोई भी संबंध हमारे पास में बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आ गया हो। अगला हमारे पास में आ जाता है वरीयता क्रम। ठीक है, क्या आ जाता है, प्रेफरेंस, यानी कि वरीयता क्रम। प्रेफरेंस या फिर वरीयता क्रम हमारे पास में यहां पर आ जाता है। तो वरीयता क्रम की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो पूरा जो पाथ आपको मिला है उस पाथ में आपको दो कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। ठीक है, या तो तीनों चिन्ह हैं वो हमारे पास में ये वाले हो जाएंगे, ठीक, पूरे रास्ते में या तो तीनों चिन्ह ये वाले मिलेंगे और इनकी वरीयता होती है, सबसे ज्यादा वरीयता इस चिन्ह की है, दूसरे नंबर पे इस चिन्ह की वरीयता है, तीसरे नंबर पे इस चिन्ह की वरीयता है। ये हमारे पास इन चिन्हों की वरीयता है। अगर ये तीनों हैं हमारे पास में तो हम लेंगे इस वाले चिन्ह को।
अगर केवल दो ही हैं तो हम लेंगे इस वाले चिन्ह को, अगर अकेला बराबर है तो बराबर रहे। ठीक है, तो वरीयता का मतलब है कि अगर तीनों प्रेजेंट हैं तो इसको लेंगे सबसे पहले, अगर नीचे वाले दो ही प्रेजेंट है तो इस वाले चिन्ह को यहां पर लिया जाएगा। ये हमारे पास में सीधा सा एक वरीयता क्रम है। चिन्हों में वरीयता किस प्रकार से ली जाएगी, जब हमें पता है कि निश्चित रिलेशन होगा तो निश्चित संबंध कौन सा होगा, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, निश्चित रिलेशन हमारे पास कौन सा होगा ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखो, अगला वरीयता की बात करें तो वरीयता में दूसरे जो संभव चिन्ह हमारे पास में है वो संभव चिन्ह यहां पर हो जाते हैं लेस देन का, लेस देन इक्वल टू का और बराबर का हमारे पास में हो जाता है। ये तीन तरह के चिन्ह और हमारे पास में यहां पर बन पाते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो वरीयता हमारे पास में ये होगी, सबसे ज्यादा वरीयता इस चिन्ह की है, फिर इसकी, फिर इसकी। अगर तीनों प्रेजेंट है तो इसकी वरीयता हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। अगर पाथ संभव है यानी कि रिलेशन संभव होगा, कोई निश्चित निष्कर्ष उनके बीच में होगा, और अगर निश्चित निष्कर्ष है तो वरीयता हमारे पास में इस प्रकार से यहां पर ली जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास वरीयता को लेने का क्रम यहां पर होगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, एक तो पाथ जो ये चेक करता है कि दो चर राशियों के बीच में कोई निश्चित रिलेशन होगा या नहीं होगा। दूसरा हमारे पास में वरीयता जो ये बताता है कि उनके बीच में सबसे वरीयता वाला निष्कर्ष, सबसे वरीयता वाला चिन्ह कौन सा आना चाहिए। ये दो चीजें चेक होती हैं। आइदर और की सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो आइदर और मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस चिन्ह का अर्थ होता है कि या तो लेस देन या बराबर। ठीक है, या तो लेस देन या बराबर। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन या बराबर। ठीक है, या तो ग्रेटर देन या हमारे पास में बराबर। ठीक है, आइदर और सिचुएशन एनी पॉसिबल रिलेशन हमारे पास मींस आइदर लेस और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये हमारे पास में केस है, कौन सा केस है, जब दो राशियों के बीच पाथ नहीं हो या हम कह दें निश्चित निष्कर्ष नहीं। ठीक है, निश्चित निष्कर्ष नहीं हो तो हमारे पास में इस प्रकार से हम कह देंगे निश्चित निष्कर्ष नहीं है, तो इसका अर्थ हो गया कोई भी संबंध हो सकता है, दो राशियों के बीच में कोई भी संबंध हो सकता है, पहली दूसरी से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो इसको हम दर्शाएंगे कि या तो हमारे पास में पूरे तीनों संभावनाओं को एक साथ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन होगा। तीनों ले लिए इसने, क्या कर दिया, तीनों यहां पे ले लिए हैं। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या है हमारे पास, इसका अर्थ है या तो बराबर या ग्रेटर देन, तो तीनों हो गए हमारे पास में। इधर भी देखो, या तो लेस देन या बराबर, इधर ग्रेटर देन आ गया, तो कुल मिला के तीनों रिलेशन हो गए, कुल मिला के तीनों रिलेशन हो गए। तो हम जब हमें कोई भी संबंध नहीं पता होगा, जब कोई रास्ता नहीं होगा दो चरों के बीच में, तो हम कहेंगे कि उस रिलेशन को, जहां कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी संभव होने को हम आइदर और की इन दो कंडीशंस के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशंस में तीनों संबंध आ गए, इन दोनों ही कंडीशंस में तीनों संबंध आ गए। सवालों के साथ और इनको एग्जांपल्स के साथ देखते हुए चलेंगे। अब हम लोग एक उदाहरण पे आ जाते हैं। ठीक है, चीजें बेहद आसान है,
आपने फ्रेश सीखी है तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपके दिमाग में सटीक तरीके से बैठ जाएंगे। देखिए, यहां हमारे पास में आपको सवाल का ढांचा कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कथन के अंदर एक, दो या उनसे ज्यादा समीकरण दे दिए जाते हैं। जैसे ये एक ही समीकरण है, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, सिंगल समीकरण है, एक समीकरण दे दिया और इसके बाद में आप लोगों से 2, 3, 4, 5 जितने उसको निष्कर्ष पूछने हैं वो निष्कर्ष पूछ लिए जाएंगे। तो ये सवाल का हमारे पास प्रारूप है। ठीक है, क्वेश्चन का प्रारूप किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का प्रारूप होगा, आपको कथन दे दिए जाएंगे। ठीक है, कथन में आपको यहां पे समीकरण दे दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहां आप लोगों से निष्कर्ष पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा निष्कर्ष या ज्यादा निष्कर्ष यहां पे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, 2 या ज्यादा निष्कर्ष जो है वो यहां पे आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे समीकरण के बाद में। ये हमारे पास क्वेश्चन का प्रारूप यहां पे होगा। कथन के बाद में आपको निष्कर्ष यहां पर दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट, और इसके बाद में आपको दे दिया गया है कंक्लूजन। निष्कर्ष आपको दे दिए जाएंगे। जो समीकरण है उससे आपको चेक करना है कि निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब देखिए, यहां पे जैसे एक समीकरण आपको दे दिया गया और आपसे पूछा है कि निष्कर्ष निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। निष्कर्ष को चेक करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास 2 निष्कर्ष हैं। सबसे पहला निष्कर्ष जो आपको जांचना है, आपको पता करना है, वो ये कि पता करो x लेस देन t है या फिर नहीं। ठीक है, x लेस देन t ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो, यहां हमारे पास x लेस देन t का मतलब है यहां आपको चेक क्या करना है। तो सबसे पहले आप निष्कर्ष को देखो, इसने बताया है कि x छोटा है t से। क्या बताया, x छोटा है t से। तो हमें t की तरफ, ये पैकमैन जैसा मुंह खुला हुआ है, t की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पे t से और x तक आने की के बारे में हम देख सकते हैं। ये रिलेशन ये दर्शाता है, ये रिलेशन यहां दर्शाता है कि यहां दाएं से बायां, दाएं से बायां का रास्ता और लेस देन की वरीयता है। ठीक है, ये संबंध क्या दर्शाता है कि x और t के बीच में दाएं से बाएं सॉरी तो ये रिलेशन क्या दर्शाता है, ये रिलेशन दर्शाता है कि x और t के बीच में दाएं से बाएं का तो रास्ता है, यानी कि संबंध संभव है, साथ में वरीयता है इस वाले चिन्ह की, ये बताता है ये। अब आपको चेक करना है कि क्या दाएं से बाएं का रास्ता है, यानी कि रिलेशन संभव है, और रिलेशन अगर संभव है तो क्या हमारे पास वरीयता इसी चिन्ह की होगी। ये दोनों चीजों की आपको जांच करनी। तो आपने कहा ठीक है सर, हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले आपने कहा टी हमें मिलेगा इस जगह पे, एक्स हमें मिलेगा इस जगह पे। टी हमें मिला इधर, एक्स हमें मिला इस तरफ। ठीक है, तो टी से एक्स पे आपको आना है। आपने कहा ठीक है, सबसे पहले रास्ता देखते हैं। तो हम टी से निकले गाड़ी लेके, ये लोग टी से पी पर आए।
टी से पी पर आए तो हमें मिला ये चिन्ह, इसका मतलब है रास्ता होगा। फिर हम पी से आगे बढ़े, पी से जैसे ही हम लोग आगे निकले हमें मिला ये वाला चिन्ह, जिसका मतलब है बैरिकेड लगा हुआ है, अब आगे नहीं जा सकते, अब आगे नहीं जा सकते। और अगर हम लोग टी से एक्स पे आ ही नहीं सकते तो हमें जांच करनी थी रास्ते की, रास्ता नहीं है तो हम कहेंगे ये वाला मन घड़ंत निष्कर्ष है और निकाला नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता ही संभव नहीं। ठीक है, अब दूसरे निष्कर्ष पे आए हम लोग, यही प्रोसेस आपको बार बार दोहराना है। ठीक है, आर ग्रेटर देन डब्लू। ठीक है, आर डब्लू से बड़ा है ये चेक करना है। अब ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष सत्य जब होगा जब इसमें संबंध हो और वरीयता सही हो। तो इसमें रास्ता भी होना चाहिए और वरीयता भी सही होनी चाहिए, तब जाके इस निष्कर्ष के बारे में हम बोलेंगे कि ये ट्रू होगा, सत्य होगा, अनुसरण करेगा। तो ठीक है, यहां इस रिलेशन के अनुसार आर और डब्लू के बीच में संबंध है। ये रिलेशन के अनुसार ये निष्कर्ष कब सही होगा, जब संबंध हो और सबसे ज्यादा वरीयता इस वाले चिन्ह की होगी। तो हमने देखा ठीक है सर, आर यहां पे है, डब्लू यहां पे है हमारे पास में, तो आर से डब्लू का पाथ हम लोग देखें, केवल स्क्रीन पे देख के सॉल्व होने वाले सवालों में से एक है ये आर डब्लू। तो आर से डब्लू पे चलो, आर से पी पर गए, रास्ता है, पी से आगे जा रहे थे हम लोग तो यहां पे हमने देखा रास्ता बंद है, बैरिकेड लगा हुआ है, रास्ता ही संभव नहीं है आर और डब्लू के बीच में। तो अगर रास्ता ही संभव नहीं है तो रिलेशन ही संभव नहीं है, और रिलेशन संभव नहीं है तो ये तो रिलेशन बोल रहा है हमको, हम कहेंगे तुम भी फॉलो नहीं करोगे, पहला भी गलत था हमारे पास असत्य, और दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, असत्य होगा। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में यहां पर रास्ता संभव नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा कि ए जो है ये हमारे पास में, बाकी दोनों जो हैं ए हमारे पास में यहां पर करेक्ट होगा। न तो निष्कर्ष एक सत्य है, न ही निष्कर्ष दो सत्य है। ठीक है, दोनों ही यहां पे सत्य नहीं है। आगे आए, यहां देखो, इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, दो निष्कर्ष चेक करने। पहला निष्कर्ष है t ग्रेटर देन इक्वल टू है s के, t s से बड़ा है। तो यहां हमारे पास में ये जो t है और s है, पहला निष्कर्ष बोलता है कि इनमें संबंध है और वरीयता इस चिन्ह की है। हमने कहा हम चेक कर लेते हैं, अगर संबंध है यानी रास्ता होगा और दूसरा वरीयता भी यही होगी, तो दोनों चीज होंगी तो हम इसको सही करेंगे। तो चलिए, t यहां है, s यहां है, हमें t से s देखना है क्योंकि ये t की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, तो निष्कर्ष से हमें पता लगा कि हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, t से s की तरफ जाना है, ये निष्कर्ष बोलता है। तो हमने कहा t यहां है और s यहां है, t से s पे आना है। तो ये देखो, t से u पर आए तो रास्ता खुला है, u से p पर आए तो रास्ता खुला है, p से s पर आए तो रास्ता खुला है। तो हमारे पास में t से और s तक आने में पाथ ओपन है, रास्ता खुला है हमारे पास में। ठीक है, t से s तक के लिए। तो यहां हमने कहा कि सर रास्ता है, रास्ता है मतलब संबंध होगा, संबंध तो होगा। ठीक है, s और t, हम लोग t से s में आए थे, संबंध कौन सा होगा, संबंध तो तीन तरह के हो सकते हैं, बराबर होने का, ग्रेटर देन होने का, लेस देन होने का। कौन सा होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर है, लेस देन है, बराबर है, कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा होगा, ये हमें पता लगेगा वरीयता क्रम से।
तो देखो टी से एस तक आने के लिए तीन तरह के चिन्ह मिले हैं। कौन कौन से? एक ये मिला है, बराबर मिला है, लेस देन इक्वल टू मिला है। इनमें सबसे ज्यादा वरीयता कौन से चिन्ह की होगी? कि सबसे ज्यादा वरीयता इस चिन्ह की होगी, तो इनके बीच में यही संबंध होगा। एस लेस देन टी, ये रिलेशन यहां पर फाइनल बनेगा। पाथ संभव था तो हमको ये पता लगा कि रिलेशन संभव होगा। वरीयता सही लगाई तो फिर पता लगा एग्जैक्ट संबंध कौन सा होगा। तो एस लेस देन टी ये संबंध होगा। अब देखो इसने निष्कर्ष में केवल उल्टा करके पूछ लिया इसको, ठीक है। तो इसी चीज को उल्टा हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा टी लेस देन एस, यानी कि ये पूरी तरीके से क्या है? सही है। पहले निष्कर्ष की हमने जांच करी और जांच करते ही हमारे पास सही आ गया। अब दूसरे निष्कर्ष पे आ जाएं और यही प्रक्रिया को दोहराना है। क्या करना है? यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। तो W और V हमारे पास में क्या है? हमारे पास में W और V हमारे पास में है। तो यहां हमने देखा ये हमें बताता है कि V की तरफ ये चिन्ह खुला हुआ है। V से W का रास्ता देखो, V से W तक का रास्ता होगा तो संबंध होगा। V से W तक वरीयता देखेंगे, वरीयता भी सही होगी और यही वरीयता होगी तो हम बोलेंगे दोनों चीज यहां पे सही होंगी, जांच करेक्ट होगी। देखिए V इधर है और W इधर है। V से X पर गए तो रास्ता है, X से W पर गए तो रास्ता है। कि सर यहां रास्ता तो है, रास्ता तो है V से W का, ठीक है। V की तरफ ये फेस खुला हुआ है तो V से W हम जा रहे हैं, ठीक है। यहां तो दाएं से बाएं जा रहे हैं और यहां बाएं से दाएं चल रहे हैं चेक करने के लिए। तो V से W रास्ता है। अब वरीयता की बात करें तो सर दो तरह के चिन्ह मिले, इन दोनों में वरीयता हमारे पास में किसकी ज्यादा है? वरीयता ज्यादा है इस चिन्ह की। तो रिलेशन होगा V और W के बीच में इसी चिन्ह का ये रिलेशन होगा, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन हमारे पास में होगा, ये संबंध हमारे पास में होगा, ठीक है। तो एजिटिस यही दे दिया इसने, इसको उल्टा करके लिख दिया, बस W को इधर लिख दिया, V की तरफ बड़ा चिन्ह बना दिया, यानी कि दोनों चीजें सही हैं। तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष यहां पर फॉलो करेंगे। तो हम लगाएंगे यहां पर बोथ कंक्लूजन, फर्स्ट और सेकंड हमारे पास में अनुसरण यहां पर करेंगे। दोनों ही निष्कर्षों में हमने कुल मिलाकर दो चीजें चेक करी हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास में रास्ता और दूसरी हमारे पास वरीयता, ठीक है। आगे आओ, अगला देखिए। एक कथन में आपको समीकरण दे दिया और इसके बाद में आप लोगों से दो निष्कर्ष पूछ लिए, ठीक है। जो हमारे पास में पहला निष्कर्ष है कि इधर B है और यहां A है और B से A तक का रास्ता चाहिए और ये वरीयता होनी चाहिए। रास्ता भी हो, वरीयता भी हो, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारे पास में बनेगा। तो B यहां, A यहां, B यहां, A यहां। तो B से A तक का हमें देखना है। तो हम B से C पर गए, रास्ता है। C से D पर गए, रास्ता है। D से A पर गए, रास्ता है, ठीक है। B से और हम A तक पहुंच गए, रास्ता है। चिन्ह कितने प्रकार के मिले हैं? चिन्ह मिला है बराबर मिला है, लेस देन मिला है, लेस देन इक्वल टू मिला है। इन चिन्हों में वरीयता किसकी ज्यादा है? वरीयता इस चिन्ह की ज्यादा है। तो B से A का रिलेशन हमने देखा तो इसके बीच में तीन तरह के चिन्ह मिले, सबसे वरीयता वाला चिन्ह ये है, ये रिलेशन बनेगा, ये वाला संबंध होगा A और B के बीच में। हमने देखा इसी को उल्टा लिख के पूछ रखा है तो हम कहेंगे पहला निष्कर्ष तो यहां पर फॉलो करता है। अगला आ जाओ, C लेस देन F आपको दे रखा है, C F से छोटा है। तो F से और C तक का पाथ चाहिए। तो हमने कहा
ये देखो किसकी तरफ खुला हुआ है, एफ की तरफ खुला हुआ है। एफ की तरफ खुला हुआ है तो हम एफ से सी तक का रास्ता देखेंगे। चलिए हमको जांच करनी है एफ से सी तक के रास्ते की। एफ यहां पर है, सी यहां पर है, एफ से निकलना है, एफ से निकले और यहीं पे रास्ता जाम हो गया। इसका मतलब है बैरिकेड लगा हुआ है, आगे नहीं जा सकते। आगे नहीं जा सकते तो रास्ता ही नहीं होगा, और रास्ता ही नहीं होगा तो आगे कुछ बात ही नहीं होगी। आप तुरंत बोलोगे कि साहब यहां तो रास्ता नहीं है, संबंध नहीं होगा। आप निश्चित संबंध पूछ रहे हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो फॉलो कर रहा है। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। आगे नेक्स्ट देखें, दो निष्कर्ष दिए हैं, जी ग्रेटर देन क्यू और दूसरा जी ग्रेटर देन बी यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जी और क्यू है, इनके बीच में ये चिन्ह आपके पास में आ रहा है, तो यहां पाथ और वरीयता दोनों देखनी है। इसका मतलब है रिलेशन है जी से क्यू तक का रास्ता देखना है। जी से क्यू तक का रास्ता, हमने जी को पकड़ा और क्यू को पकड़ा। जी से निकले रास्ता है, एफ से एच रास्ता है, एच से क्यू रास्ता है। हमको रास्ता तो मिल गया सर, रास्ता तो है, यानी कि संबंध तो होगा, लेकिन क्या यही वाला संबंध होगा? चेक करो वरीयता। वरीयता की बात करें, ग्रेटर देन मिला, बराबर मिला, फिर से ग्रेटर देन मिला, तो सबसे ज्यादा वरीय चिन्ह तो यही है और यही वाला रिलेशन इसने दे रखा है। तो वरीयता भी सही है, तब जाके हमने कहा कि पहला निष्कर्ष हमारे पास में सत्य होगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, देखो अगर भूल जाते हैं तो आप ये ध्यान रखें, ऐसा चिन्ह है तो ये जो खुला हुआ द्वार आपको दिख रहा है, इधर से आप जा सकते हो, लेकिन इस तरफ से नहीं आ सकते। ठीक है, इधर से आप नहीं आ सकते। इसी प्रकार से अगर ऐसा चिन्ह होगा तो आप इस एंड की तरफ से चलोगे तो आप जा सकते हो, लेकिन बाएं से दायां आप नहीं जा सकते। समझ गए? ये चिन्ह हमारे पास में हो, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो भी यही लागू होगा, लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू हो तो भी यही लागू होगा। कहीं भी आप रास्ता देख रहे हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप केवल इस चिन्ह का यहां पर ध्यान रखें। ठीक है, अगला देखो, जी ग्रेटर देन बी हमारे पास में यहां पर है, जी से बी तक का आपको पाथ दिख रहा है। जी से बी तक का पाथ हमको देखना है। जी से बी तक का पाथ हमें देखना है। तो यहां देखो, ये जी है, ये हमारे पास बी है, जी से बी तक का पाथ चाहिए, तो जी से हम निकले, जी से ई आए, रास्ता खुला है, ई से टी आए, रास्ता खुला है, टी से बी आए, रास्ता खुला है। कि सर रास्ता तो खुला है, रास्ता तो है, रास्ता है तो संबंध भी होगा, रास्ता है तो संबंध भी होगा। अब संबंध कौन सा होगा? वरीयता क्रम देख लो, वरीयता में हमको तीनों चिन्ह मिल गए। सबसे ज्यादा वरीयता हमारे पास में किसकी है? सबसे ज्यादा वरीयता हमारे पास में इस चिन्ह की है, और यही वाला चिन्ह यहां दे रखा है। ठीक है, हम गए हैं जी से बी तक, यहां जी को इसने पहले लिख दिया, बस दोनों चीजें सत्य हैं तो हम कहेंगे बोथ यहां पर फॉलो करेगा, दोनों के दोनों यहां पे जो है सत्य है। आगे यहां देखिए, ए बराबर टी हमें चेक करना है, तो ए यहां है, टी यहां है, बराबर का चिन्ह है, ए से निकले रास्ता है, एक्स से आगे गए रास्ता नहीं। ठीक है, लेकिन आपको यहां देखो, टी से और ए आते हो, टी से ए पर आते हो तो रास्ता हमारे पास है, यहां जाते हो रास्ता है, यहां जाते हो रास्ता है, यानी ए और टी के बीच में टी से ए तक रास्ता तो है। वरीयता कौन सी होगी कि सर चिन्ह मिल रहे हैं हमको, ये मिला है, दो बार बराबर का चिन्ह मिला है, तो सबसे ज्यादा वरीयता इसी चिन्ह की होगी।
तो हमारे पास में ये रिलेशन यहां पर होगा, क्या हो जाएगा, a लेस देन इक्वल टू t। अब गड़बड़ इसने क्या करी, रास्ता तो था पर इसने यहां पर वरीयता गलत ले ली, बराबर ले लिया, जबकि वरीयता में क्या आना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू। तो वरीयता के साथ इसने गड़बड़ करी है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब हमें चेक करना है दूसरा, r ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो r से x का रास्ता चाहिए। तो r से x का रास्ता चाहिए, r से a गए रास्ता है, a से x पर गए रास्ता है, तो r से x तक रास्ता है, मतलब संबंध होगा। और वरीयता की बात करें, दो तरह के चिन्ह मिले हैं, ग्रेटर देन और बराबर, इसमें सबसे ज्यादा वरीयता इसी की है, यही चिन्ह लिया गया है, दूसरा रिलेशन सही है। तो केवल सेकंड यहां पे क्या कर रहा है, अनुसरण करेगा। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों ने एकदम जो इसके जीरो रूट वाले बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सीखा है। इसको मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे लेवल पे रिवाइज करके आए। 5 एग्जांपल देखें केवल हमने, इन 5 को वापस से देख करके आओ। ठीक है, अच्छे से देख करके आइए। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से सम होकर इस क्वेश्चंस के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिनमें इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस का तोड़ निकाल पाओगे। आइदर और की सिचुएशन का कॉन्सेप्ट जो है उसके क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट इन टुडेस क्लास। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।